आयोजन हो रहा है। 4 मंगल के अलावा एक और मंगल आयोजन जो उन मंगलों तक पहुंचाने वाला है, ऐसे उस मंगल के आयोजन की केवल चर्चा ही ना हो, चर्या में भी आना चाहिए। यहाँ विद्वान आए हैं तो कुछ हमें मिले तो कुछ उनको भी मिले। जय भैया सुबह कह रहे थे, अगर गोष्ठी हो मिले सो गोष्ठी हो। कहाँ है जय भैया? मिले सो गोष्ठी हो। हाँ भैया, जहाँ जिनवाणी मिले वहीं सो गोष्ठी हो। आज 4 आलेखों का वाचन और एक वीर रस का सत्य का प्रतिपादन, इस प्रकार 5 वक्तव्य हमने सुने हैं। और अध्यक्ष जी का फ्री रहता है, इसलिए विद्वान लोग क्या करते हैं, गोष्ठी में अध्यक्षता वरिष्ठ को देते हैं कि उनका डबल काम ले सकें, उनको 2 बार सुनने मिले। पहला आलेख विकास भैया का, दूसरा अपने आशीष भैया, अनिल भैया और सौरभ जी। किसी किसी का प्रथम आलेख था, लेकिन फिर भी इतने सारे विद्वानों के सामने बोलना सौरभ बहुत कठिन काम है। जब हमारी पहली गोष्ठी थी सागर की, 2 साल तो ओम नमः। हमने पंडित जी साहब से पूछा, पंडित जी हम तो नहीं बोल पाएंगे कुछ। विनोद पंडित जी बोले, महाराज सब काम पहली बार भी हो, हर बार नहीं होते, कुछ काम पहली बार भी होते हैं। सो हनुमान जी का प्रसंग याद आया तो हमको खुशी आई और थोड़ी शक्ति आ गई। जब रावण का किसी से युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मैं जाऊंगा युद्ध करने। बोले बेटा तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते। बोले पिताजी सुनो ना, विवाह एक पहली बार होता है और मोक्ष भी पहली बार होता है, तो अनुभव करेंगे तो युद्ध भी जीतेंगे। तो हमने कहा सब हो जाएगा। यहाँ भक्ष अभक्ष के सबसे प्रथम चर्चा हुई। विद्वानों से और साधु वर्ग से एक बात कहनी है, हर कोई पूजन की थाली को बताने में लगा है, भैया भोजन की थाली के बारे में भी बताइए। अब वो कैटेगरी डिवाइड करना पड़ रही है। भारती जी, सुरेंद्र जी, ये मांसाहारी जैन है कि शाकाहारी, अंतरंग का विषय समझना आप। बहुलता अभक्ष सेवियों की ही है, लेकिन उसमें भी जो भक्ष का सेवन मानते हैं, जरा उनको भी विचार करना चाहिए। एक मांस रहित भोजन, एक मांस सहित भोजन। सो जो मांस रहित है, सहित है, उसकी तो कोई चर्चा भक्ष में है ही नहीं। जो भी पैकेट फूड आप अपने बच्चों को दे रहे हो, चाहे मैगी हो, चाहे किसान जैम हो, जो भी आप पैकेट फूड दे रहे हो, सब अभक्ष है। और जो खा रहा है, खिला रहा है, वो जैन नहीं है। आगे चलते हैं। जबलपुर के पास एक नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री है। वहाँ वो बीबीए एमबीए के लिए जब वो जाते हैं करस्पॉन्डेंस के लिए, तो जाकर के क्या मालूम चला, वहाँ केवल एक ही रॉ मटेरियल आता है और भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल जाता है, और वहाँ सिर्फ आती है हड्डियाँ। बोलो ठीक है वैसा, हड्डियों के पहाड़ लगे, और हर दिन चाहिए उनको 200 टन हड्डी। कितनी? वो 200 टन हड्डियों से बनता क्या है? 3-4 हमने आइटम देखे पर बंद कर दिए कि अब नहीं हो पाएगा। किसान जैम, कोलगेट, मैगी का पाउडर। और उन्होंने एक नई बात बताई कि जो हड्डी से पाउडर बनता है, उस पाउडर से जो पॉलीथीन बनती है ना, पॉलीथीन, उस पॉलीथीन में जो अंदर सिल्वर फॉइल रहती है जिस भी पैकेट में, उसमें उसी हड्डी के पाउडर का प्रयोग करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। अब आजकल बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के लिए प्रोटीन पाउडर। माँ अपने बच्चों से बोलना,
शरीर की तो चिंता करो, लेकिन धर्म की उससे पहले चिंता करो। किसके? कैप्सूल की कवर। ये तो उन्होंने कम से कम 200-300 चीजों की लिस्ट है। अब आप ये विचार करना कि भक्ष अभक्ष, आपके घर में अभक्ष बचा कितना है। ये जो मांस सहित अस्थि मज्जा सप्त धातु सहित है, ये तो अयोग्य है। इसको तो हरा नीला लाल निशान देख करके मत खाना भैया। हरे निशान वाले भी लाल खा रहे हैं। इसको विचार करना। एक छुल्लक महाराज की किताब हमारे देखने में आई थी, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा, हे भगवान, आहार किससे लें? आहार लें किससे? अभी विजाति विवाह का आलेख भी आएगा, अंतर जाति विवाह का आलेख आएगा, शरीर की योग्य अयोग्यता का आलेख आएगा। लेकिन वो देख कर के हमको ऐसा लगा कि माँ बच्चे को कहती है, बेटा सुबह सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगी, तू 2 मिनट्स मैगी। अब वो भी बंद हो गया। माता पिता ऐसा स्कूल देखते हैं जहां भोजन मिल जाए, कौन बनाए? पंडित साहब, हमारी माँ ने कभी मैगी वैगी नहीं खिलाई, उन्होंने लुचाई धरी टिफिन में, लुचाई शुद्ध पूड़ी पराठे। पहले तो मांसाहार सहित जो अभक्ष है उससे बचें। अब अपन चलते मांस रहित अभक्ष और भक्ष। जो आपके घर में अमर्यादित भोजन है, वो चाहे आटा हो, चाहे नमक हो, चाहे मसाले हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, वो भी अभक्ष ही है। वो मांस रहित है, लेकिन सत्र के अध्यक्ष जी, वो भी अभक्ष की श्रेणी में ही आएगा। क्योंकि जिस जीव का दूध का घृत है, उसी जाति के सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उसमें निरंतर उत्पन्न होंगे। तो जय भैया से कहना है, जब पंच कल्याण करवाओ भैया, सरसों के तेल की दीपक जलवा देना, लेकिन ये अमूल के घी के दीपक मत जलवाना। हिंसा अधिक होगी, पुण्य का संग्रह कम होगा। सही है कि नहीं? सुरेंद्र जी, भारती जी, आज के समय में व्यक्ति को ये नहीं पता कि नमक जो है, बाजार का जो नमक आ रहा है, वो समांसी है कि अमांसी? बताओ आप। सिर्फ चर्बी नहीं, नमक का पूछ रहे हम तो। शुद्ध अशुद्ध। गुजरात में जाके आप देखो, जहां नमक बनता है, जहां नमक बनता है, वहां एक स्वान वीडियो देखा हमने एक ने, तो हम तो बोले भैया, पत्र में हमने लिख के भेजा आचार्य श्री को कि हमने भी खाया था पहले। स्मृति तो आती है ना। स्वान उसमें पानी पीने चला गया, वो नमक इतना खाई था कि खा रहा था, वो उसी में गिर गया। कुछ दिन बाद उसकी हड्डियां भी नमक के पिस पिसा के सब बराबर। कोई छानते तो है नहीं वो, और पानी कोई सटक से तो लाते नहीं है। बड़े बड़े उनके यंत्र रहते हैं, उनमें मछलियां भी आती हैं, बड़े बड़े मत्स्य भी आते हैं, और सभी वो। इसलिए भक्ष अभक्ष का विचार करना, ये हमारे आचार्यों की अनुकंपा रही है। उन्होंने अपना कितना अमूल्य समय निकाल करके भी श्रावकाचार लिखा है। इस चीज को आप नहीं समझोगे, जिसने संतान को जन्म दिया है वही प्रसूति की पीड़ा जानती है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, कुंद कुंद स्वामी का नाम वक्र गीवाचार्य क्यों है? तो बोले, असमय में स्वाध्याय कर लिया था। इतने बड़े आचार्य ऐसा नहीं करेंगे भैया, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे कि लिखते लिखते तिरछी हो गई गर्दन। अनुभव नहीं हो तो हमने किया है। बनारस में लॉकडाउन था, तो कुछ कार्य था ही नहीं, ग्रंथ भी उतने ही थे, लिखने के लिए कुछ नया नहीं था। तो रत्नत्रय वर्धिनी टीका को हमने सोचा कि इसका अनुभव कर लेंगे कि संस्कृत से प्राकृत अनुवाद कैसे करते हैं। वो एक नई अलग विधा है। तो हमने उसका अनुवाद किया। लगभग 8653 श्लोक प्रमाण वो टीका है। तो एक दिन में 30-35 पेज लिखते थे। तो हर दिन गर्दन तिरछी होती थी, और इनके पिताजी हर दिन गर्दन सीधी करते थे। कहाँ है सुरेश जी? वो हर दिन तेल लगा के सीधी करते थे।
ये आप देखो, आचार्यों की अनुकंपा देखो, उन्होंने श्रावकाचार लिखे हैं, उसमें भक्ष अभक्ष का विचार इसलिए नहीं कि आप ताली बजा के जाओ, इसलिए है कि जीवन में उतार के जाओ, इसको स्वीकारना। और माँ, ये प्रारंभ और समाप्त आपसे होगा। ये लोग अपनी जिह्वा को तो वश कर लेंगे, बनाने वाले आप हो। इसलिए अपने बच्चों को लाल पीले निशान हरे निशान देख के मत खिलाओ, उनको जो चाहिए आप घर में बना के खिलाओ। ये मत सोचना कि महाराज जी गोष्ठी में ये भैया सोने की थाली में पूजन करने से कुछ नहीं होगा, अगर भोजन की थाली में आपके अभक्ष रहा तो। इसलिए विद्वानों को विकास भी इस बारे में बहुत डट के बोलना चाहिए। स्थावर हिंसा का कथन तो आया है, लेकिन आपकी अपेक्षा भी स्वीकार है। त्रस, इनका अपेक्षा ये थी कि जिसमें त्रस जीवों की साक्षात हिंसा है, वो सामग्री को सबसे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब वो चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट। और विनोद पंडित जी, लोग पता नहीं कटहल का नाम लेने से क्यों डरते हैं, बड़ा एक भय है। इसको डरना क्या है? विद्वान डरते नहीं हैं। जो सत्य है उसका प्रतिपादन करो, जो असत्य है कोई विकल्प नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी अभक्ष का व्याख्यान आगम में आया है। क्षेत्र अभक्ष, द्रव्य अभक्ष, वही आम अभक्ष, फिर काल पाकर के भक्ष, और फिर काल पाकर के फिर अभक्ष। सही है, लेकिन देखना कुछ कुछ सामग्रियां अभक्ष नहीं है, आपने बना ली सुने सुने में। कैसे बताएं सुने सुने में? अभी प्रतिष्ठाचार्य बैठे हैं, अब जय भैया तो अपने घर के ही हैं, सो क्या है, और विनोद पंडित जी संगस्थ हैं। भैया ऐसा कोई ग्रंथ बताओ जहां लिखा हो कि तीर्थंकर के माता पिता बनने के पहले आजीवन व्रत लेना पड़े। हमको आपको विषय की विषयांतर नहीं ले जा रहे, विषय में ही। अगर ऐसा है तो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के चक्रायुध नाम के एक भ्राता और हुए दूसरी माँ से। चक्रवर्ती अपने माँ के पुत्र के सिंगल अकेले होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि माता पिता ब्रह्मचर्य रहते हों। जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में अरिष्ट नेमी, ये समुद्र विजय और शिवा देवी, इनके पुत्र, और समुद्र विजय की और भी पत्नियां थीं, विनेमी, महानेमी, नेमी, मृत्युंजय, ऐसे नाम भी आए कि नहीं? 10। वाह, यही बोलोगे, मंच पे नहीं, वहां ये कहीं नहीं आया कि तीर्थंकर के माता पिता व्रत ले। हाँ, संयम से रहें और कुलाचार का पालन करें। रात्रि भोजन नहीं, बाजार का नहीं, जो उनके लिए नियम है वो तो पूरे होना ही चाहिए। लेकिन ये व्रत का जो है ना, अष्ट कुमारियों के लिए ऐसा हमको कहीं प्रतिष्ठा ग्रंथ में नहीं मिला। देवियां कुमारी ही होती हैं, इसलिए वो दूसरे देव को स्वीकारती है, उनको व्यभिचार का दोष नहीं लगता। बाकी कुछ होगा तो विद्वान जरूर बताएं, संशोधन कर सकते हैं। ऐसे ही सुने सुने वाले भक्ष अभक्ष पर विचार करना। बेंगलोर में एक विद्वान का शिविर चल रहा था, विनोद पंडित जी के मित्र थे। हमने उनके पास पूछा कि ये जो तरबूज होता है ये भक्ष है कि अभक्ष? तो उन्होंने ग्रंथ की फोटो भेजी, उसमें लिखा था तरबूज अभक्ष है, लेकिन उसके ऊपर वाली पंक्ति में लिखा था कटहल भक्ष है। तो हमने पूछा, या तो क्रॉप पूरा करते। तो हमने पूछा ये क्या है पंडित जी साहब, ये क्या है? अब वो हमसे तो बात नहीं की उन्होंने, वो बालक से कहते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तरबूज इस अपेक्षा से अभक्ष है। क्षेत्र अभक्ष भी स्वीकार है, लेकिन बढ़िया आलू खा रहे होटल में बैठ के, मांस की बात नहीं कर रहे। आजकल तो ये स्थिति आ गई है कि वो बच्चे ग्रेवी हटा देते हैं चिकन से और रोटी लगा के खा लेते हैं। बोले हमने कहाँ खाया? प्रत्यक्ष देखा हुआ बता रहे हैं। ये स्थिति वर्तमान की हो गई है। थोड़े दिन और ऐसा चला तो फिर, आज चौकी में भजन चल रहा था, एक योगी आसन बनावे और खुद ही बनावे, ऐसी स्थिति ना आ जाए भैया। इसका ध्यान रखें। इसलिए कटहल किस प्रकार से अभक्ष है,
हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को तर्क या फिर कुछ आगम मिले तो हमको ज़रूर बताएं, हमारा उसमें अभी भी कन्फ्यूज़न है, चर्चा करेंगे इस पर। चलिए, दूसरा अपना आलेख था समाचारी पर। आशीष जी बढ़िया था, लेकिन घबराए से थे। नहीं भैया, अब आप भी वरिष्ठों की श्रेणी में आ गए हो, मुस्कुरा के जब गुरु के साथ बोलने लग जाओ फिर तो दम रखने चाहिए, क्यों घबराते हो। 10 प्रकार की समाचारी का व्याख्यान आगम में बहुत सुंदर दिया है, और समता पूर्वक ही समाचारी होती है। एक समाचारी जो आपने ग्रंथ में पढ़ ली है, एक समाचारी जो जी रहे हैं साधु। भैया कोई भी साधु कभी किसी साधु से मिलता है तो वो ये अपेक्षा नहीं रखता कि बड़े हैं तो झुक के नमस्कार करें, नहीं, लेकिन झुक के नमस्कार करें ना करें, प्रीति से एक बार मिल तो लें, भले ही आशीर्वाद देकर के मिलें, लेकिन मिल तो लेना चाहिए। डॉक्टर श्रेयांश जी, दीक्षा के पहले हम लगभग 200 पिछियों के दर्शन करने गए थे, इस भाव से कि कुछ ना कुछ नया सूत्र मिलेगा जीवन के लिए। एक जगह हम गए तो वहाँ पर साधु भगवान बैठे थे, लघु संका करके आए और हम लोग बैठे थे, 20 मिनट लगभग बैठे, हमने पूरी भक्ति पढ़ी, हमने निवेदन किया, हम लोगों की दीक्षाएं हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया। आशीष जी, उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया। हमको लगा मौन होगा, फिर उन्होंने धीरे से एक साथ में खड़े त्यागी व्रती से कहा, भैया खाली कराओ। हमको समझ में आ गया, महाव्रत लेने वाले के लिए आप अनुमोदना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। याद है अप्रमित सागर जी? आगे चलते हैं। समाचारी जो है आशीष भैया, आपने बिहार नहीं किया, हमने किया है। ऐसे भी साधु मिलते हैं, उनको देखकर गुरु की याद आ जाती है, और ऐसे भी मिलते हैं जैन धर्म के ऊपर दया आ जाती है। हम मिले हैं सिंह जी, 1 मिनट नहीं रुक सकते, और अजैन मिला है तो उसको आशीर्वाद देने रुक सकते हैं क्या? ये जैन मुनि, भैया पंखे बंद कर दो जल्दी से। चलिए, क्या हम जैन मुनि होकर के हम उस अजैन से गए बीते हैं? ये धर्म रत्नाकर ग्रंथ अभी पढ़ रहे हैं आचार्य जयसेन स्वामी का, उसमें एक बात लिखी है, अगर ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हमको अपनी चर्या पर पूरा विश्वास है, अगर कोई चारित्र से च्युत हो गया है, सुरेंद्र भारती जी, अगर कोई जीव चारित्र मोहनी कर्म की वजह से च्युत भी हो जाए तो भी वो जैन मुनि ही है, अजैन मुनि नहीं है। सोने का घट फूटने पर भी सोने का ही होता है, मिट्टी का नहीं होगा। ऐसा हमने नहीं लिखा, ये आचार्य जयसेन स्वामी के धर्म रत्नाकर ग्रंथ में ये दृष्टांत मिलता है। अगर साधु साधु से समाचारी नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और रही बात पहचानने की, जानने की, तो सुने सुने पर मत जाना। सुने सुने पर गए थे सो संसार में अभी तक सुन रहे हैं। अगर गुने और ध्यान पड़े हुए में जाते, अनुभूत में जाते, तो आप और हम यहां नहीं होते। 3 दिन तो कम से कम देखो, हो सकता है कि किसी ने आपको गलत बता दिया हो सकता है गलत बता दिया हो। श्रेयांश पंडित जी, एक बार में चर्चा करना है, अभी एक जैन गिरोह बना है, दिगंबर जैन गिरोह, हम कच्ची बात नहीं करेंगे। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि एक साधु, दिगंबर जैन साधु को बदनाम करने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 20 लाख रुपए दिए जाएंगे कि एक दिगंबर मुनि को बदनाम करने के कितने? 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दिगंबर जैनों के द्वारा एक कार्य प्रारंभ हुआ है, और इस बात का खुलासा हो सकता है 15-20 दिन के बाद आपके पास टीवी और मोबाइल पे आए। भैया समाचारी तो करो, लेकिन ऐसा नहीं करो। साधु साधु से ना मिले तो कैसा लगता है, वो साधु ही जानते हैं। पंडित विनोद जी, हमने बहुत विहार किया आचार्य जी के साथ भी और स्वयं भी, लेकिन जहाँ समाचारी नहीं मिलती वहाँ एक बात की पीड़ा तो होती है।
आप नहीं मिलो सो ना मिलो, लेकिन कम से कम जैसे एक होनहार बालक पिता की इज्जत रखता है, ऐसी होनहार शिष्य कम से कम पिता की, गुरु की इज्जत तो रखता है। छोटा भी आए तो वो झुकना चाहता है, और झुकना भी चाहे तो आपको स्वीकारना चाहिए। माना कि कोई चारित्र भ्रष्ट क्यों ना हो, तो भी उसको गले मत लगाओ। गले लगाना कोई समाचार ही नहीं है। आप उसको प्रीति से वस्तिका तक ले जाओ, और आपको लगता है कि कुछ कमी है तो उसको स्थितिकरण करो, सुधार करो। लेकिन आप ऐसे किनारे करके चले जाओगे तो कैसे सुधार होगा? इसलिए समाचारी पर इच्छा मिच्छा कारो तथा कारो या आसिया निशी आप उच्चा परिपुच्छा छंदन निमंत्रणा या उव संपा। 10 प्रकार की समाचारी है। अब पंडित जी समय बदल गया, हम पूछ लेते हैं महाराज श्री मिलेंगे कि नहीं? महाराज जी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भैया हमको धर्म की हंसी नहीं करना, हम 20 किलोमीटर घूम के चले जाएंगे। फिर उसमें समस्या क्या होती है? बोले देखो मिल के नहीं गए। बड़ी विचित्रता आती है। जब हम लोग ये शिवनी चातुर्मास के लिए आ रहे थे तो 4-5 जगह प्रसंग आया। एक ही जगह चर्या होनी, एक ही गांव में, वो 1 किलोमीटर अंदर चले गए। हम चले भी जाते माना की, लेकिन वो नहीं मिलते तो धर्म की कितनी हंसी होती। इसलिए पंडित जी कई बार मन को मनाना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि अप्रमित सागर जी कई बार कहते हैं अपन जय जिनेन्द्र कर लो, कम से कम जय जिनेन्द्र का रिप्लाई तो मिल जाएगा। हाँ आप देखो सौरभ, करो पड़ोसी से जय जिनेन्द्र करो। हाँ देखो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मिल रही ना। अब कोई नहीं मिले तो हम पीछे रखे बोले भैया जय जिनेन्द्र, कम से कम जय जिनेन्द्र ही कर लो। फिर ऐसा लगता है एक मिले और एक ना मिले, फिर ऐसा लगता है फिर यहाँ नहीं मिले सो कहाँ मिलेंगे। इसलिए विद्वानों को समाचारी पर स्वयं भी जिस भी गोष्ठी में जाएं, और वो आपकी सांगानेर से ही पढ़े विद्यार्थी, क्या नाम सतीश नाम भैया का? सतीश आज है जितेश, वो हमसे कह रहे थे महाराज जी एक मेरी बहुत इच्छा है 1600 पिछियों में जिन जिन को विद्वान अच्छे साधु मानते हैं, कम से कम एक बार एक मंच में उनको तो बैठा दें, तब तो आनंद आ जाए। यहां नमोस्तु प्रति नमोस्तु की कोई भाव नहीं, लेकिन कम से कम एक मंच पर बैठे तो फिर बैठे जाने फिर क्रिया करें। देखो आपको हम समाचारी बताते हैं। देवेंद्र नगर, पन्ना देवेंद्र नगर, एक मुनिराज वहां पर हल्के से विक्षिप्त हो गए थे। श्रावकों ने किसी ने पिछी ले ली तो 3 दिन आहार पे नहीं उठे। वो मानसिक रूप से उनको ब्रेन फीवर होता है जो, वो चढ़ चुका था। लेकिन देखो उस पंचम काल में भी अभी भी संगवाद की जगह प्रीति वात्सल्य है। वो 4-5 महाराज वहां थे, और वो जो एक महाराज थे वो संघ के नहीं थे, एकल विहारी थे, विक्षिप्त भी थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कपड़े पहनाओ भगाओ, उन्होंने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, वो ठीक हो गए। और ठीक हो गए और गुरु के पास पहुंच गए। और ज्यादा पुरानी नहीं, 3-4 महीने पुरानी घटना है ये। परस्पर में ऐसी समाचारी हो, उनको लेने भी गए, क्यों? अरे महाराज जी आइए आइए, सेवा करा। अगर माना कि अब कोई उपचार नहीं बचा, फिर उनका दूसरे प्रकार से उपचार करते, लेकिन वो मानसिक और वैयावृत्ति करके शारीरिक उन्होंने उनको ठीक कर दिया, समाचारी। इसलिए कभी कभी लगता है नाम मिलो सो अच्छा है, लेकिन कम से कम धर्म की हंसी तो ना हो। पंडित जी साहब, छुल्लक जी जैसे ही हम निकले, नगर में प्रवेश हुआ, सब एक कमरे में अंदर बंद। और हमने पूछा क्या चल रहा है? अच्छा कमरे में बंद तो हो गए, कमरा हमारा था, उसमें हमारे ग्रंथ रखे थे। तो हमने कहा भैया कमरा तो खोलो, ग्रंथ तो ले लेने दो। बोले कोई बात नहीं, चलो चलो। सो पूछा क्या हो रहा है? बोले ध्यान कर रहे हैं। हमको लगा भैया हो सकता है कुछ छपक श्रेणी का नया उपाय मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसे धर्म की हंसी होती है। शेष विद्वानों को इस बारे में आगे जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन सुबह का एक प्रसंग था कि गले मिल करके किसी भी प्रकार से साधुओं को नहीं मिलना चाहिए। अपन झुक जाओ, गवासन लगाकर आप भूमि में बैठ के नमोस्तु करो, आचार भक्ति पढ़ो, लेकिन बड़ों का भी कर्तव्य है वो छाती से ना लगाएं। अब कई बार अपन पीछे हट रहे, वो कहते आओ आओ,
कितना बोलोगे, पीछी तो ऐसे पकड़ लो सामने, लेकिन जीवों की हिंसा अधिक होती है, मिलन तो कम होता है। इसलिए विचार करना जरूर चाहिए। छोटा है कोई तो झुक करके नमोस्तु करे, बड़ा है पिच्ची उठा के अभिवादन करे, दोनों प्रीति से जाकर के बैठे मार्जिन करके। और आप बोलो कि मार्जिन करके मिल लें, फिर किसी से भी मिल सकते हैं तो मार्जिन करके, ऐसा नहीं। जो सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए। और आगे आवश्यक का जो अपना आलेख था, जो हमको सुनना था वो आप भले ही लिख देना, हम लिख के ही सुन लेंगे। श्रावक के आवश्यक नहीं कर्तव्य होते हैं, और मुनियों के आवश्यक होते हैं, लेकिन दोनों को करना चाहिए। एक को कदा कदा, एक को दिने दिने। सुरेंद्र जी ठीक है। वो जो श्लोक है ना, अरे वो आजकल जो परिपाटी चल रही है वो बता रहे हैं हम, और एक कह रहे हैं क्षणे क्षणे, अब वो एक कह रहे दिने दिने। नहीं भैया, अमित सागर जी है ना, प्राचीन साधुओं में आते हैं, गंभीर चर्यावान ज्ञानी। उनकी एक बहुत अच्छी बात हमको गोमटेश्वर की याद है। बोले अगर श्रावक को चाहिए कि सच्चे साधु के दर्शन हो जाएं तो मेरे पास एक उपाय है। तो हमने कहा बताइए महाराज। बोले अगर तुम सच्चे श्रावक बन जाओगे तो तुमको सच्चे साधु के दर्शन मिल जाएंगे। आप अपने कर्तव्यों का तो पालन करो। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय या संयमस्तपा, ये कब तक बोलते रहेंगे? षटकर्माणी कदा कदा, षटकर्माणी क्षणे क्षणे, और मुनिराज के लिए बोले दिने दिने। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है प्रमित सागर जी कि वो अपने आवश्यक का या कर्तव्य का पालन नहीं करे तो अपन भी ना करें। श्रावक करे ना करे, मुनि को तो करना ही चाहिए। न्याय उचित भले ही ना हो, लेकिन आपको उस बात को स्वीकारना चाहिए कि श्रावक जो है वो अपने किसी भी प्रकार के आचरण में विचार नहीं कर रहा, और जो मुनि है उनके आचरणों में ही विचार कर रहा है। आचरण में तो कम से कम कुछ तो हो। तुलना का विषय तो नहीं है सुरेंद्र जी, लेकिन कम से कम जो बोलने की शक्ति रखता है उसके पास कुछ हो तो। अभी आप हाँ ठीक है, असमान में नहीं होती, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, तो जब समान में समान में तुलना होती है, असमान में नहीं होती, तो असमान वाले को बोलने का भी हक नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शिथिलाचार की पुष्टि होना चाहिए। अब यहां टीके वैद्य साहब बैठे हैं और पीछे सतीश भैया बैठे हैं। सतीश भैया ने 5 लाख की बोली ली है, तो वो दूसरे से बोल सकते हैं भाई तू 50,000 की ले ले। उनने 1 रुपए की बोली नहीं ली, तो वो दूसरे से कैसे बोलेंगे? कहीं ना कहीं स्वयं का जो जिस पद में है उस पद का आचरण तो होना ही चाहिए। इसलिए बोला था, लेकिन राजा श्रेणिक ने जब बोला था जब वो एक श्रावक बन चुका था। नहीं, बोलने का निषेध नहीं है, बोलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हमारा मन होता तो यहां पर श्राव का